भगवान राम के बिना, नेपाल के बिना भगवान राम भी अधूरे हैं। नेपाल के बिना भगवान राम भी अधूरे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेपाल में ये बात बोले। भगवान राम का विवाह नेपाल में ही जनक धाम में है। ये बहुत अच्छी बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोले। लेकिन नेपाल के जो, आपको ये बात का पता है, भगवान राम का घर अयोध्या था। उनके पिताजी राजा दशरथ अयोध्या के राजा हुआ करते थे। विवाह अयोध्या में क्यों नहीं किए, नेपाल में किए, क्योंकि राजपूत जाति का विवाह अपने राज्य में नहीं होता है, अपने गांव घर में नहीं होता है। इसीलिए भगवान राम नेपाल में शादी की। आज पाकिस्तान की राजपूत जाति के लोग 7-8 वर्षों, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने लोकल वीज़ा को रोक लगा दिए। इससे नेपाल में भी जब ओली साहब थे, कहा कि नहीं, भारत से कोई नहीं आ सकता है यहाँ पर पर्यटन करने के लिए। जनक धाम, भगवान बुद्ध का स्थल, पशुपतिनाथ पारस, कहीं भी भारत का लोग वीज़ा लेना होगा, क्योंकि वे चीन के साथ मिले जुले थे। भारत और नेपाल का संबंध कैसे खराब हो, इसके लिए चीन का थिंक टैंक जरूरत था और वो उसका उपयोग कर रहे थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसका थिंक टैंक यूज करते हैं, ये बताने का प्रयास करें। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में किस तरह से हिंदुओं, सिखों के साथ जाति हो रही है, यह छुपा हुआ नहीं है किसी से। कितने मंदिर को तोड़ दिया गया, कितने हिंदू सिख के लड़कियों से साथ ज़बरदस्ती शादी कर लिया मुसलमान लड़कों ने। लेकिन आप एक बार भी बयान भी नहीं देते। और जो लोग वहाँ से यहाँ आते हैं अपने बेटी का शादी करने के लिए, रिश्ता लेकर के, तो उसको आप वीज़ा नहीं देते हैं, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और आप हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। यह कैसे संभव है? संविधान में संशोधन करना भी अगर पड़े, उसका भी किया जाना, संशोधन होना चाहिए। जो बांग्लादेश के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू जब जिस वक्त चाहे उस वक्त भारत आ सकता है। जितनी ज़्यादती होती है हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में, वह चीन में जो उइगर मुसलमानों के साथ होता है, उससे भी अधिक ज़्यादती पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होता है, सिखों के साथ होता है। हिंदुओं में राजपूत जाति के लोग का ज़्यादा होता है, क्योंकि ये राजा होते हैं, ये आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी होती है। इसलिए ये जो आतंकवादी जो सड़क छाप हैं, वे तो देखते हैं अपना ऐना में, अपना मुंह देखते हैं, तो वे आतंकवादी से कम नहीं लगते हैं। वे हिंदुओं लड़कियों पर, सिख लड़कियों पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि वे अविकसित मानसिकता के लोग होते हैं। लेकिन वह तो उनका तो देश है, अब वहाँ की सरकार का आतंकवादियों को, गुंडा मवालियों को, जिहादियों को संरक्षण मिलता है। इन भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो
रोक लगाए हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ, बांग्लादेश के हिंदू सिख, पाकिस्तान के हिंदू सिख, वे जब चाहें भारत आने का खुले आम निमंत्रण दिया जाना चाहिए। जो यहाँ रहना चाहता है उसको नागरिकता दी जानी चाहिए। एक लड़की 2 वर्षों से रो रही है इंडिया में, उसके माँ बाप भी डॉक्टर थे, वे भी सबके साथ आ गए इंडिया, लेकिन यहाँ पर उनका लड़की का एडमिशन नहीं हुआ मेडिकल में। और जो प्राइवेट कॉलेज में तो उसे करोड़ करोड़ का मांगा जाता था। लेकिन हम नीति निर्धारण जो करते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर जम्मू कश्मीर से 50 लड़के वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए चले गया पाकिस्तान में, और ट्रेनिंग लेकर के आया भी। आप उस वक्त जांच करते किस कॉलेज में एडमिशन होता है, उसका फीस दिखवाते, तो वहाँ पर मौन हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हिंदू हो सिख हो, वे बेचारे तो सीधे साधे होते हैं, उन्हें रोक लगा दी। हम मांग करते हैं पाकिस्तान के अनेक राजपूत जाति के लोग अपनी बेटी का रिश्ता इंडिया में करना चाहते हैं। वहाँ पर उस जाति के लोग नहीं हैं, इसलिए इंडिया में करना चाहते हैं। उन्हें अपने वंश में, अपने खानदान में, अपने गोत्र में वह शादी नहीं हो सकता है। शादी दूसरे गोत्र में, दूसरे खानदान में ही होता है, दूसरे राज्य में ही होता है। और इस पर आप रोक लगाए हुए, ये कौन सा कानून बना के रखे हैं? यह हिंदुओं के साथ हिंदुओं को प्रताड़ित करने का एक नया स्टैंड है। एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि वहाँ से हम वीज़ा देंगे, वहाँ के मुसलमान आ जाएंगे, उन्हें आप रोक नहीं पाते हैं, लेकिन हिंदुओं को, सिखों को रोकते हैं आप। जो आना चाहते हैं बाधा डोर से और कई रास्ते से आ जाते हैं। आज जो भारत में, पश्चिम बंगाल में, आसाम में बांग्लादेशी मुसलमान कहाँ से आ गए? इतना अत्याचार हुआ, कैसे हुआ? आओ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं सबको हम भगा देंगे, बांग्लादेशी मुसलमान को, उइगर मुसलमानों को, लेकिन भगाएंगे किसी को नहीं। लेकिन हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे, चाहे बांग्लादेश के हिंदू हो या पाकिस्तान के हिंदू हो, उसमें राजपूत जाति के हिंदुओं को ज़्यादा तंग करेंगे, क्योंकि इन्हें तो छल कपट आता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं नेपाल में कौन चीज़ मिलता है चीन का और नेपाल का, लोग तस्करी करते हैं। मैंने तो जनक धाम 2500 बार पूजा किया है, लेकिन हमें तो कुछ मिला ही नहीं आज तक। सिर्फ जनक धाम मंदिर का पेड़ा ही सबसे शुद्ध था, वह भी बहुत महंगा था, वही थोड़ा सा पूजा भी किए, खरीदे भी। लेकिन जो आतंकवाद फैलाता है, जो तस्करी करता है, उसे छूट है इंडिया सरकार के नियम में। बांग्लादेश का मुसलमान कैसे पश्चिम बंगाल में इतना बैठा? आप कितना कांड किया लोकसभा चुनाव के बाद और पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले और चुनाव के बाद हजारों हजार हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, लाखों हिंदुओं को पलायन करना, 10-10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री चुप हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री, भैया हमको गृह मंत्री बना दीजिए, गृह मंत्री चुप हैं, लेकिन हिंदुओं को वीजा नहीं देंगे। हमारा नियम है, हमारा प्रधानमंत्री जी का नियम है, विदेश मंत्री जी का नियम है, जो हिंदुओं को आने के लिए नहीं देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको नहीं रोक सकेंगे, लेकिन हम सिर्फ 2 वर्ष में 50 लोगों को मार दिया, 50 लोगों को मार दिया। 50 लोगों को मार दिया, लेकिन हम सिर्फ 2 वर्ष में 50 लोगों को मार दिया। 50 लोगों को मार दिया, लेकिन हम सिर्फ 2 वर्ष में 50 लोगों को मार दिया।
अपना मन का विचार और अपनी बात को सिर्फ रखेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। खाली फिलॉसफी देना ही इन लोगों का धर्म बच गया है, इन लोगों का पद है, हम भाषण दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? बिहार में जो 1710 करोड़ का पुल गिर गया, इस पर क्यों नहीं FIR हुआ? गडकरी, नितिन गडकरी जी वे लोकसभा में भाषण दे रहे, हमें 4-4 तरह का इनाम मिला है, हम राजमार्ग स्ट्रक्चर को व्यापक रूप में भारत में और भारत की सड़कें अमेरिका की सड़कों से अच्छी हो जाएगी, लेकिन 1710 करोड़ का पुल में FIR तक नहीं कीजिएगा, लेकिन हम भारत की सड़कें अमेरिका की सड़कों से अच्छी होगी। लालू यादव जी कहते थे बिहार का सड़क हेमा मालिनी के गाल से भी अच्छा बना देंगे, लेकिन चारा घोटाला में बेचारे चले गए। बिहार में लूट, सचिवालय को जला दिया जाता है, जहाँ पर इंजीनियर विश्वेश्वरैया भवन, विश्वेश्वरैया को आप सभी जानते हैं, वे महान इंजीनियर थे। इंजीनियर का जब नाम सुनते हैं, वे सबसे बड़े इंजीनियर थे, महान पुरुष थे। उनके नाम पर जो सचिवालय था उसको जला दिया गया। क्यों? सारी भ्रष्टाचार की संचिका जल गई बिहार में, सारी संचिका जल गई। क्या करें? BPSC का प्रश्न पत्र लीक हो गया, पहले भी लीक होता रहा। अपने लोगों को बहाली कैसे किया जाए, ये बिहार सरकार से समझना पड़ेगा। और 1710 करोड़ का पुल गंगा जी में गिर जाता है, अभी तक FIR नहीं होता, जांच हो रहा है, ये नहीं दिखाई पड़ता है 1710 करोड़ का पुल गंगा जी में गिर गया। इसमें जांच क्या कीजिएगा? जांच करना नहीं है, हमको कमीशन लेना है। कमीशन खाने के लिए हम उसको टाइम देते हैं, किसी तरह से हमारा कमीशन आ जाए, हम FIR नहीं करेंगे। ट्रेन घोटाला में पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट को विधिवत सूचना दी थी। आज तक सुशील मोदी, नीतीश कुमार और संजय झा, विजेंद्र यादव जी पर FIR हुआ? जांच हो रही है, ED जांच कर रहा है, CBI जांच कर रहा है, कौन जांच कर रहा है, लेकिन मुख्य मुद्दे कौन है, मुख्य मुद्दालय कौन है, ये नहीं बताएंगे। उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उन पर FIR नहीं होगा। 1710 करोड़ का पुल CBI जांच की मांग करते हैं, ये 1710 करोड़ का पुल गिरा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी से अपील है, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको लोकल वीज़ा दिया जाए। वह अपनी बेटी का रिश्ता भारत में करना चाहते हैं, जिस प्रकार से भगवान राम का शादी नेपाल में हुआ था, उसी प्रकार से नेपाल के, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के हिंदू राजपूत इंडिया में शादी करना चाहते हैं। आप उनको सुविधा दें, उनको संरक्षण दें और कानून में ढील दें, नहीं तो आतंकवादियों को प्रशिक्षण लेने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन हिंदू राजपूत को नहीं भेज सकते हैं। क्योंकि हम जाने के लिए कैसे देंगे? हम तो बहुत कानून का कठोर पालन करते हैं। और बांग्लादेश मुसलमान पश्चिम बंगाल में आकर के 10-10 लोगों को जला दिया जाता है, उस पर हम मौन धारण करते हैं। बांग्लादेश पर एक FIR नहीं होता है, क्योंकि हम कैसे FIR करें? धन्यवाद।